अभी क्या मैं बाबा लग रहा हूँ अभी क्या? दूसरों से सड़ना छोड़ दें, अपने काम पे तवज्जो दें, आप सही रहेंगे। सीरियसली, ये जो कुड़ना होता है ना और दूसरों पे जलना होता है, हसद जो है ना इंसान को फारिग कर देते हैं। आप ये करना छोड़ दें, आप हमेशा जवान रहेंगे। मैं तो बहुत इस बारे में खुश हूँ। मैं खुद आई होप कि एक फिल्म प्रोड्यूस कर सकूँ। आई थिंक यही टाइम है। इस सिचुएशन पे गाना नहीं था, लेकिन बाद में नदीम ने ये सोचा कि इस पे मैं गाना डालना चाहता हूँ और उसने एक गाना जो है वो सिलेक्ट किया। और फिर आप जोर जोर से, एक्चुअली वो जोर जोर से हम लोग लाइक हाँ, वो सिंपल हो जाता है, अगर आपको समझ आया तो वो है। सिंपल हो जाता है और वो उसका फ्लो बहुत अच्छा है। ज़ाहिर है वो हाउसफुल 5 आई थिंक आ रही है और एक ठग लाइफ और कमला हसन की फिल्म है, वो बड़ी फिल्म है, वो रिलीज हो रही है। 100 करोड़ की प्रोडक्शन है इस फिल्म की। ठीक है, प्रोग्राम तो बढ़ गया। पता नहीं क्या नहीं नहीं, है, बस ही हम बता ये सुना रहे हैं, डायलॉग सुना रहे हैं। नहीं। मतलब अच्छा, अभी मैंने तुम आपको मुझसे लास्ट टाइम लो। भी बताया था कि मैं बोलूँगी कत्ल करने का प्रोग्राम है, आप कहेंगे सरप्राइज करने का, मैं बोलूँगी और अगर मैं सरप्राइज ना हुई तो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख कासिम और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल शेखियाँ। लव गुरु फिल्म आ रही है हमारे सैयद और मायरा खान की और आज इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है। तो मैं आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पे आया हूं और दिखाता हूं कि मायरा खान और हमारे सैयद क्या कह रहे हैं अपनी फिल्म के बारे में। चले आए प्रेस कॉन्फ्रेंस देखते हैं। मायरा के साथ मैंने 2-3 दफ़ा काम करने की कोशिश की हमारी फिल्मों में, लेकिन वो उनकी मसरूफियत की वजह से वो नहीं कर सकी। लेकिन फाइनली वो आ गई है, लेकिन देर आए दुरुस्त आए और वो मज़ा बहुत आया, बहुत मज़ा आया। बहुत अच्छा लग रहा है लाहौर में इस वक्त। मुझे लग रहा है कि बाहर थोड़ी सी बूंदाबांदी अभी नहीं शुरू हुई। बस मैं आ गई हूँ, मुझे लग रहा है बारिश होने वाली है। कि जब मैं अराइव करती हूँ तो बारिश होती है। जी जी, बादल, बिल्कुल सही कहा आपने। बहुत अच्छा लगा काम करके हुमायूं के साथ इतने साल बाद, बहुत अच्छा लगा। और फिर नदीम बेग की डायरेक्शन, वासिम का स्क्रिप्ट, हमें बहुत साल लग गए काम, बहुत साल लग गए कि हम लोग सब एक साथ मिलकर काम करें। तो उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छी लगेगी। परसों प्रीमियर है, मुझे नहीं पता है मुझे कहना था यार। ये तो फिर प्रीमियर भी करना ही पड़ेगा। हाँ, और यही है लाहौर में प्रीमियर है। तो बस थोड़ा सा डर लग रहा है, नर्वस हूँ, लेकिन बहुत खुश भी है कि आप लोग देखेंगे फुल एंटरटेनिंग, मजे की। तो ये फिल्म जो लव गुरु है, ये पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के रिवाइवल में कितना आप में जाना चाहते हैं? एक बहुत अजीब बात है कि जब भी मैं यहाँ बैठी हूँ, कहीं भी बैठी हूँ इंटरव्यू के लिए और इतनी सारी फिल्में बनाई हैं, तब हमेशा यही सवाल आता है, ये फिल्म रिवाइव कर पाएगी? देखिए, रिवाइवल, मुझे लगता है रिवाइवल बहुत पहले हो गया था फिल्मों का। वो जो एक पीरियड था जहाँ फिल्में नहीं आ रही थी और फिर एकदम से फिल्में आने लगी। ऑब्वियसली कोविड हुआ, उससे दुनिया भर में फुटफॉल सिनेमा में कम हो गई, राइट। मुझे लगता है रिवाइवल से ज़्यादा बहुत इम्पोर्टेंट है कि ये फिल्म चले और लोगों को हिम्मत आए और हम लोग ज़्यादा फिल्में बनाएं। हम लोग फिल्में कम बनाते हैं अनफॉर्चुनेटली। अब इसका जवाब मुझे लगता है बेहतर शायद हुमायूं या वासे दे पाएंगे, लेकिन ऐसा होना चाहिए कि लव गुरु अभी आ रही है तो 2 महीने बाद आपको पता होना चाहिए कि एक और फिल्म, फिर एक और फिल्म, फिर एक और फिल्म, इस तरह होना चाहिए। और आई थिंक कुछ हद तक प्रोड्यूसर को ये लगता है कि यार हमारी सिनेमा जाने वाली ऑडियंस नहीं है। तो आई रियली होप कि आप लोग ये गलत प्रूव करेंगे प्रोड्यूसर्स। हम हैं सिनेमा जाने वाली ऑडियंस, हमें बस अच्छी एक मूवी देखने को मिल जाए। सो आई बिलीव दैट रिवाइव, इट गॉट रिवाइव्ड एजेस अगो, इट जस्ट नीड्स टू स्टे रिवाइव्ड। बट ही इज प्रॉब्ली बेटर। मैं आपको ये बताऊं कि आप खुद सोचें कि हम लोग कहते हैं कि सिनेमा बहुत कम है यहाँ पर पाकिस्तान में, क्योंकि फिल्में कम बनती हैं, यहाँ सिनेमा कम है। लेकिन आप देखें कि कोविड के बाद 2 फिल्में आई हैं, लंदन ही जाऊँगा और मतलब और फिल्में भी आई हैं, लेकिन जिन फिल्मों ने अच्छा बिजनेस किया, लंदन ही जाऊँगा और ये
आपकी मौला जट में तो खैर बाजे फाड़ के हाँ हाँ फटे चक के तो सीरीज तो होती थी तब भी। जो अच्छी फिल्म होती है वो लोग उसमें जाते हैं देखने। हमारे यहाँ ये अच्छी बात है कि फिल्म ऐसा नहीं कि एक हफ्ते के अंदर उतर जाती है, अगर अच्छी चल भी रही है। ये नहीं कि पीछे 50 फिल्में आनी है और इस तरह बाहर ये होता है कि 2-3 हफ्तों में सारी गेम ख़त्म हो जाती है। जितना बिजनेस करना होता है हमारे यहाँ फिल्म साल साल तक लगी रहती है, तो बिजनेस होता है यहाँ पर। और बस ये है कि लोगों में हिम्मत ख़त्म हो गई आफ्टर कोविड, काफ़ी हद तक लोग घबराए हुए रहे। मैंने लंदन ही जाऊँगा बड़ी मुश्किल से कंप्लीट की, क्योंकि कोविड से पहले मैंने शुरू की हुई थी, फिर उसको कोविड के बाद ख़त्म किया और फिर रिलीज़ किया। पता नहीं क्यों 2-3 साल क्यों नहीं बनाई बात है हमने फिल्म, समझ नहीं आया। कुछ एक और कौन सा सीरियल? इसी बात से रिलेटेड एक बात इसी बात से रिलेटेड एक बात है। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो है वो 2 अरब रुपया जो है वो फिल्म प्रोड्यूसर को दे रही है कि पंजाब में आए फिल्में बनाए। जी 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 समझते हैं 14 जून से पहले बजट से पहले जी जी इन्होंने फंड्स मिल रहे हैं। जी हाँ मिल क्या रहे आप समझते हैं अगर 15 फिल्में भी शुरू हो जाए तो साल में 5 जाहिर है, बिल्कुल बिल्कुल क्यों नहीं समझता। यही है। ये हेल्प चाहिए थी गवर्नमेंट से। और फाइनली मैं यहाँ पे शुक्रिया अदा करूँगा मरियम औरंगजेब का। सीरियसली वो जिस दिल से पिछले 6-8 साल से लगी हुई थी और फाइनली वो दिन आ गया। और काफ़ी नए डायरेक्टर्स भी आपके सामने आएंगे। अगर ये सपोर्ट मिलती है तो ज़ाहिर हिम्मत बढ़ती है हर मेकर की। 2 अरब रुपया अगर 30 फिल्म सालों को मिले, 30 प्रोड्यूसर को मिले, 15 फिल्में भी स्टार्ट हो जाए और साल में 5 फिल्में भी रिलीज हो जाए 3-3 महीने के गैप के बाद। जी बिल्कुल ऐसे ही हो रहा है, ऐसे ही हो रहा है। उनको टाइम लिमिट भी दी जा रही है कि अगले 6 महीने में या 7 महीने में फिल्म बनाएं, तो वो बनाएंगे। तो ये लड़की जो है इसका नाम है सोफिया खान और इसका बैकग्राउंड है कि ये पठान लड़की है। काइंड ऑफ कंजर्वेटिव बैकग्राउंड से है, लेकिन इसने बाहर पढ़ा है, लिखा है, काम बाहर करती है, आर्किटेक्ट है, इंडिपेंडेंट है, अपनी चॉइस की शादी कर रही है। आप लोगों को ये किरदार क्यों अच्छा लगेगा? क्योंकि मुझे लगता है आप सब लोग, स्पेशली जो औरतें हैं, वो अपने आप को इसमें देखी। यू नो वो जो एक सही करना, अपने बाप को भी तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहती है, अपनी फैमिली को भी सही भी करना चाहती है, लेकिन एक टाइम आता है जब वो उसके पास चॉइस है कि वो क्या करे, वो किस तरफ जाए। तो ये एक बहुत नॉर्मल सी एक फीलिंग है जो हम सब फील करते हैं। सो यू विल फील लाइक ओके आई कैन रिलेट टू, बहुत रिलेटेबल है क्या। देखिए हम लोग तो विदाउट फंडिंग तावन कर रहे हैं बहुत अच्छे से, राइट? तो हमारे लिए ये तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन जैसे हुमायूं ने कहा कि ये जो फंड है और ये जो सपोर्ट है, दिस विल एक्चुअली हेल्प अदर्स टू कम, you know, new people, new producers, new filmmakers, new actors and actresses. That's what we need to see. So I think ये बहुत बड़ी बात है। मुझे तो एक्चुअली अभी पता चला है और वासिम मुझे अभी बता रहे थे, तो मैं तो बहुत इस बारे में खुश हूँ। मैं खुद आई होप कि एक फिल्म प्रोड्यूस कर सकूँ। आई थिंक यही टाइम है। पीछे जैसे जवानी फिर नहीं आनी या जवानी फिर नहीं आनी 1 और 2 के अंदर जिस तरह की सिचुएशंस थी और गाना कोई निकलता था ना, तो वो सिचुएशनल गाने थे। इस दफ़ा हमारी फिल्म में ज़रा ये रोमांटिक फिल्म है, ये प्रॉपर रोम कॉम फिल्म है, रोमांटिक कॉमेडी, और इसमें रोमांस भी था। तो जब रोमांस हो फिल्म के अंदर तो गानों की गुंजाइश ज़्यादा बन जाती है। तो जाहिर है हमारी तवज्जो ज़्यादा थी इस वक्त इस बार सॉन्ग्स पे, और हर किस्म का गाना। ये जो पश्तो गाना हमने डाला, आई थिंक ये बहुत अच्छा डिसीजन था। इस सिचुएशन पे गाना नहीं था, लेकिन बाद में नदीम ने ये सोचा कि इस पे मैं गाना डालना चाहता हूँ, और उसने एक गाना जो है वो सिलेक्ट किया। आई थिंक ये बहुत अच्छा डिसीजन था। और बाकी जो इसके अंदर जो रोमांटिक 2 गाने हैं, उसके अलावा एक सैड रोमांटिक गाना भी है जो कि आज रिलीज़ हुआ है, टूट गया, जो कि हम सबका बहुत फेवरेट है। आई थिंक आप लोग जब आप सुनेंगे, जिसको आपने ट्रेलर में थोड़ा सा सुना है, और लोग उसका बहुत लोग मुझे मैसेज करके या मायरा को मैसेज करके, नदीम को मैसेज करके पूछ रहे थे रोज़ कि वो टूट गया कब आएगा, वो टूट गया कब। तो आज वो रिलीज़ हो गया। तो आप लोग जब सुनेंगे, और जिस वक्त वो फिल्म में जिस सिचुएशन पे आता है, उस वक्त आपको वो और ज़्यादा अच्छा लगेगा। यकीन है, वो वैसे भी उसका ऑडियो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। तो बस गानों पे मेहनत की, क्योंकि एक रोमांटिक फिल्म थी,
वासी ने जगहें दी हमें ऐसी जिसमें हम गाने इस्तेमाल कर सकें। तो और म्यूज़िक पे सभी मेहनत करते होंगे, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि अल्लाह की तरफ से 2-3 गाने बहुत अच्छे आपको बन जाते हैं। तो हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ। ऐसा नहीं कि हम कोई बहुत चैंपियन लोग हैं, लेकिन शुक्र है कि अच्छे गाने बन गए। दीगर फिल्मों के निस्बत इसमें क्या चेंज आपने दिया इस फिल्म में, या उसी तरह की रूटीन की फिल्म ये भी होगी? अगर आपको मेरी पिछली चेंज लगी थी तो फिर ये चेंज लगेगी, और अगर पिछली रूटीन की लगी थी तो ये भी रूटीन वाली है। रूटीन ये है कि रूटीन एंटरटेनमेंट है, वही सिर्फ कोशिश करते हैं, और इस बार भी वही कोशिश की है कि किसी न किसी तरह आपको पाकिस्तानी तरीके से एंटरटेन किया जा सके, और बस यही। अच्छा सर, ये कहेगा कि पंजाब नहीं जाऊंगी और लंदन नहीं जाऊंगी, जवानी भी नहीं आनी, तो सवाल ये है कि ये जवानी कब तक कायम रहेगी? माशाल्लाह सर, आज ही बताइए। अभी नजर आ रही है जवानी? फिल्म में तो ऐसे लग रहा है जैसे अभी क्या मैं बाबा लग रहा हूँ? अभी इंतहा के प्रीमियर में भी आप ऐसे ही लग रहे थे माशाल्लाह। यंगस्टर्स को पैगाम दे रहे कि वो भी अपने आप को देखे रखें, आप तरह प्लेयर का ये कुछ बंदे ऐसे काम दे वही एक्सरसाइज किया करें और कुड़ना छोड़ दें, दूसरों से सड़ना छोड़ दें, अपने काम पे तवज्जो दें, आप सही रहेंगे। सीरियसली, ये जो कुड़ना होता है ना और दूसरों पे चलना होता है, हसद जो है इंसान को फारिग कर देते हैं। आप ये करना छोड़ दें, आप हमेशा जवान रहेंगे। टेंशन लेना छोड़ना है बस। यानी अगली मूवी आएगी मैं बुरा नहीं होऊंगा। हाँ जी, यानी अगली मूवी आएगी मैं कभी बुरा नहीं होऊंगा। तू मेरे पीछे रहना तुझे। हाँ, मैं नहीं होगा क्योंकि मैं सड़ता नहीं। मगर मजा बहुत आया जब आप अतन करते हैं। तो एक पार्ट है इसमें जो पूरा अतन है, तो वो जब आप उसमें आपको जब वो समझ में आ जाता है तो इट इज सो मच फन। और फिर आप जोर जोर से, एक्चुअली वो जोर जोर से हम लोग लाइक हाँ, वो सिंपल हो जाता है। अगर आपको समझ आया तो वो सिंपल हो जाता है, और वो उसका फ्लो बहुत अच्छा है। उसका फ्लो बहुत आसान हो जाता है, मगर यू हैव टू गेट इट। और वो बार बार कर करके वो बहुत मजा आया, हम सबको बहुत मजा आया उसमें। सारी कास्ट तो नहीं थी, लेकिन अहमद अली भट्ट भी थे, एक सीन के लिए जावेद साहब भी थे, उस्मान पीरज़ादा भी थे, एनी ज़ैदी, तो बहुत मजा आया उसमें। लेकिन इस वक्त इंटरनेशनल रिलीज जो है, मैं आपको बता चलूँ, बहुत मुश्किल थी। बिकॉज जो लास्ट हमने फिल्म रिलीज की थी तब बकरा ईद आई थी 3 साल पहले, कोई अगस्त में। अब आई है जून में। तो जून में हॉलीवुड की फिल्म्स बहुत ज़्यादा रिलीज होती हैं, क्योंकि समर्स होता है, वर्ल्ड वाइड बहुत ज़्यादा रिलीज होती है। तो इसलिए हमें बहुत मुश्किल हुई है जगह बनाने के लिए एक पाकिस्तानी फिल्म को रिलीज़ करने के लिए, लेकिन हमें फिर भी अच्छी स्पेस मिल गई और आज हम आपको बता रहे हैं। आपकी फिल्म का भाई किसी इंडियन फिल्म या हॉलीवुड के साथ टक्कर है? आप सारों के साथ टक्कर है, वो तो टक्कर होती ही है। ज़ाहिर है वो हाउसफुल 5 आई थिंक आ रही है, और एक ठग लाइफ और कमला हसन की फिल्म है, वो बड़ी फिल्म है, वो रिलीज़ हो रही है। बस और बहुत सारी कराटे किड वगैरह, ये सब अभी मिशन इम्पॉसिबल चल ही रही है, तो बहुत सी फिल्म्स हैं। 100 करोड़ की प्रोडक्शन की जा रही है जो फिल्म मीडिया की तरफ से कि किसी बड़े फिल्म 100 करोड़ की प्रोडक्शन है इस फिल्म की। लेकिन आप बताएं कि आपने अपना क्या टारगेट सेट कर रखा है? देखिए, मेरे जो भी फिल्में पीछे रिलीज़ हो रही होती थी, मैं हमेशा बड़ा एक रीजनेबल सा दिमाग में टारगेट सोच के बैठता हूँ। उससे जो भी मैं सोचता हूँ फिर उससे ज़्यादा होता है। मैं अगर आज 150-100 करोड़ सोच लूँ और उससे कम हो तो मुझे दुख होगा। मैं ये समझता हूँ कि मेरी फिल्म सिर्फ पाकिस्तान में अगर 50 करोड़ कर जाए तो वो मेरे लिए बहुत है, लेकिन इंशाल्लाह उससे ज़्यादा करेगी आपकी दुआओं से। वो वासे सुनाएगा यार। बहुत सारे डायलॉग्स है ना, वो फेवरेट हैं। ठीक है, प्रोग्राम तो बढ़ गया, हाँ प्रोग्राम तो बढ़ गया। अब और अभी याद नहीं ना, सारे सिचुएशंस के साथ हैं, वो उस तरह का नहीं कि एक अलग से डायलॉग्स याद नहीं है, और मुझे याद रहते भी भी सारा नहीं। खुलासा ये है कि नहीं है बस ही हम बता फंस गई। पक्की मशहूर वाला भी नहीं, आप पक्की मशहूक का तो तो हो इसका- गया ना। इस फिल्म याद हो आपके दिल के ज्यादा एक डायलॉग है कोई एक सुना, जो आपने बड़ा सख्त जुमला कहा होगा, या कोई ऐसा जुमला जो लव गुरु का आपको मुतासर कर गया हो? नहीं मुतासर नहीं, तो सख्त कहा होगा।
वो देखो वहाँ आखिरी मेकअप interview- आर्टिस्ट कह रहे हैं हमारे मुनीर नियाजी, अरे वो मुनीर नियाजी का वो है, तो शेर है। वो शेर है, वो डायलॉग थोड़ी है। वही शेर सुना दें और उसी के साथ साथ ये भी बता दें कि फिल्म की शूटिंग कहाँ होगी है दुनिया में। 80% जो फिल्म थी वो हमने लंदन में ही शूट की है, बाकी फिर हमने थोड़ा सा ऑब्वियसली पाकिस्तान में और एक गाना दुबई में जो आते हैं जिसका फिल्म से कुछ कोई ताल्लुक वैसे नहीं। कराची, बोरबन, लंदन और दुबई। शेर सुना दें। आप सुना दें, शेर सुना दें, डायलॉग सुना दें। चले फिर तुम अभी सुना देना यार एक शेर आप। मैम शेर सुना दें। मैडम शेर सुना दे बस, पक्का आप कोई सवाल नहीं है, ठीक है, शेर और शायरी रह गई है बस। ओके डन, दिल बंद कर दें प्लीज। इसको बंद करो फिर शेर सुनाए। भाई अच्छा गाओ तो सुनाओ। अच्छा गाना फेवरेट। आप एक डायलॉग नहीं याद रहता? नहीं अच्छा अभी तुम लास्ट मुझसे टाइम लो। भी बताया था कि मैं बोलूँगी कत्ल करने का प्रोग्राम है, आप कहेंगे सरप्राइज करने का, मैं बोलूँगी और अगर मैं सरप्राइज ना होगी तो इतना ही मुश्किल है। तो ये सुनाते चलो। किसी बात के पहले से पहले वो अच्छा होगा ये फिल्म जो है ये कुर्बान पर जो है वो सिनेमा घरों में रिलीज की जाएगी।